हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? खैरियत से? मैं भी यहाँ खैरियत से दोस्तों। रमज़ान 30 डेज चैलेंज, डेली 3 डीड्स दोस्तों, जो कि आज का कॉन्सेप्ट रहेगा, मैं आपको वो आगे बताता हूँ। डे 26 है आज का, जो मेन है लैलतुल कद्र, जो कि आज 26 की रात है और 27 का रोज़ा रहता है दोस्तों। सबसे बड़ी रात बोली जाती है उसको हम लोग में। कैसे होता है दोस्तों, क्या आज का एक एपिसोड जो होगा ना, ये कल की पावरफुल रात हो सकती है दोस्तों, लैलतुल कद्र। ये प्रिपरेशन करना ज़रूरी है दोस्तों। प्लानिंग, नियत, फोकस, सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए इसके रिलेटेड। और हो सके तो एत्तेकाफ़ की नियत कर लीजिए जब भी आप मस्जिद में जाओगे तो। और चीज़ें क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़ायदेमंद ही है। जैसे आज का सहरी का टाइम हो चुका था दोस्तों, मैं आपको आगे उसका चीज़ें बताता हूँ। क्या लैलतुल कद्र में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको, और क्या क्या आज मेरे 3 डीड है। और मैं सहरी करने चालू कर दिया दोस्तों। सहरी करूँगा, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको। मैं आज का जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ना, मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, लैलतुल कद्र का मतलब क्या होता है दोस्तों। लैलतुल कद्र ऐसी रात है जहाँ पर थाउजेंड्स महीने से बेटर होती है, मतलब एक महीना और थाउजेंड्स महीने से बेटर होती है। फिर मैं निकल गया दोस्तों, कहाँ पर? नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के लिए फिर फजर की वहाँ पहुँचूँगा, फिर आगे का आपको और चीज़ें बताता हूँ दोस्तों। आज का जो चैलेंज है वो उस रात की लिए है कि जो हाँ, तो दोस्तों मैं आपको आज का 3 डेट बता देता हूँ। डेट फर्स्ट जो है, फुल नाइट प्लानिंग कर लो दोस्तों। क्या क्या करना है, या तो आप कोई मोबाइल में सेव करके या लिख के ले लो, या तो फिर कोई नोटबुक वगैरह में प्लानिंग करके लिख लो कि कितने बजे नमाज पढ़ना है, स्टार्ट करना है, कितना कुरान शरीफ पढ़ना है, कितना जिक्र करना है, कितना दुआ टाइम करना है। ये सारी चीज़ें आप मेंशन करके आप पूरे शेड्यूल कर लो अपने, मतलब प्रॉपरली कैसे करना है, क्या है वो। क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी होता है ये रात में दुआ करना, नमाज पढ़ना और जिक्र करना, कुरान पढ़ना। ये सारी चीज़ें आप करो तो आपको बहुत सवाब मिलेगा। रमज़ान में यही मौका रहता है दोस्तों के 30 डेज आप ये सारी चीज़ें करें। और जिस दिन मतलब 26 जो है लैलतुल कद्र, वहाँ तो उस टाइम पे तो ज़्यादा करें। तो दोस्तों मैं ऑलमोस्ट विदाउट प्लान अगर आप मतलब करते तो वेस्ट हो जाता है, मतलब टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा आप प्लानिंग करो थोड़ा, तो बेटर होता है दोस्तों। हम रात वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रात बहुत इम्पोर्टेंट रात होती है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट रात को आपको कैसे वो करना है, जो कि प्लानिंग करें। फिर मैं मस्जिद के पास पहुंच गया था दोस्तों। देखो सामने मस्जिद है, और अभी मस्जिद में एंटर करूंगा दोस्तों, नमाज पढ़ूंगा। माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है, क्योंकि 3 फ्लोर्स की है। और मस्जिद में माशाल्लाह इतना अच्छा दिखता है ना, मतलब माहौल और सुकून ऐसा लगता है ना, आप देखोगे मतलब जाकर ही समझेगा वो, ऐसे तो नहीं समझेगा। देखो ऑलरेडी लोग आ गए थे फजर की नमाज के लिए, तो पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ के फिर फजर की नमाज पढ़ेंगे दोस्तों। अब नमाज कंप्लीट करने के बाद दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, क्योंकि बाकी की 2 डेट है। नमाज हो चुकी है दोस्तों, ये सलाम पढ़ रहे दोस्तों। दुआ लिस्ट और कैसे दुआ करने के बाद मैं निकल गया दोस्तों। डीड 2 आज का डीड क्या रहेगा, दुआ लिस्ट रेडी। दुआ की लिस्ट रेडी कर दो। पेरेंट्स, करियर, हेल्थ, फॉरगिवनेस और जन्नत, ये 5 चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी करना चाहिए मेरे हिसाब से। पेरेंट्स, करियर, हेल्थ, फॉरगिवनेस मतलब दूसरे को भूल जाना, और जन्नत, ये सारी चीज़ें मांगो दोस्तों अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। और कैसे है कि आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ उससे। तो कल जब आप दुआ करोगे और ये सब चीज़ें याद रखोगे, तो इंशाल्लाह सबको याद रखना। तो उससे क्या होगा दोस्तों, क्या मतलब ये चीज़ें क्या, आप दुआ करोगे तो आपको ध्यान में भी रहेगा।
क्या क्या चीज़ें करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, पूरा फोकस के साथ करना चाहिए। तो ये मैं बता रहा था, हम पता नहीं क्या मान लेते और क्या समझ लेते, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअली क्यों ये बता रहा हूँ दोस्तों कि कल जब दुआ का टाइम आए मतलब, तो हमें पता तो रहना चाहिए ना हम क्या मांग रहे हैं और क्या मांगना है हमको, तो वो मांगोगे तो बहुत बेहतर हो। तो दोस्तों मैं घर पहुंच गया, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। एक मिनट एक मिनट, बोल बोल। कैन वी बाय अ हॉर्स एट होम? हाँ हाँ, नो हॉर्स, वी डोंट हैव अ प्लेस, वी डोंट हैव अ प्लेस एट होम। अपने घर पे जगह नहीं है, वही वाला है हॉर्स वाला ना। क्या हॉर्स, क्या हॉर्स खरीद के ले लो हॉर्स। तो उसके वो पहले लाइन में वो लाइन ऐसे, वो दूसरी वाली और वो तीसरी वाली, वो वाली लाइन में वो हाउस के वी डू नॉट हैव अ स्पेस। उसके ऊपर की कैन यू उसके ऊपर की लाइन टेक अ हॉर्स? क्या? कैन यू टेक अ हॉर्स? अरे कैन वी टेक अ हॉर्स? कैन वी टेक अ क्वेश्चन पूछने का। क्या? कैन वी टेक अ हॉर्स? से बोल, वापस से बोल। आराम से बोल। और बोल, हॉट क्रॉस बंस। थक जाएगा ऐसा पापू। हाँ, फिर वो बोल, एट द बाथ। इधर है, थोड़ा इधर है। हाँ वापस से बोल। सबको जाएगा। हाँ, ऑल द बेस्ट पापू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना। हाँ तो दोस्तों, मेहरान का आज फर्स्ट फाइनल एग्ज़ाम का पेपर है। फर्स्ट जूनियर केजी में फर्स्ट टाइम फाइनल एग्ज़ाम, फिर मतलब समर वैकेशन वो सब चालू हो जाएगा, तो थोड़ा सा अलग ही फील हुआ। तो सोचा कि मैं ही छोड़कर सारी चीज़ें कर दूँ। फिर हम लोग इफ्तार में मैं घर पे आ गया दोस्तों, इफ्तारी करने के लिए। एवरीडे मैं इफ्तार घर पे ही करता हूँ, क्योंकि इफ्तार के वक्त आपको मतलब घर पे भी थोड़ा वो रहना चाहिए, रौनक। तो उसके हिसाब से इफ्तार घर पे कोशिश करता हूँ, क्या ऑफिस से जल्दी आके घर पे आके इफ्तार करूँ। तो आज का डेट जो है 3rd, वो अर्ली रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट लो, और ताकि क्या रात में एक्टिव रहो। क्या होता है दोस्तों, लैलतुल कद्र की रात में लोगों को मतलब पूरा दिन रोज़ा रखते हैं बहुत सारे लोग, और फिर मतलब थक जाते हैं और उसके हिसाब से फिर रात भर जागते हैं, तो वो भी थोड़ा इशू हो सकता है। तो इसलिए आपको पावरफुल या एक्टिव रहने के लिए आपको थोड़ा सा मदद करना चाहिए अपनी नींद पर। मदद इन द सेंस ऐसे कि थोड़ा सो जाना चाहिए, फिर उसके बाद में थोड़ा सा उठने के बाद में आपको थोड़ा रेस्ट और अच्छा फील होगा। फिर आप कोशिश करें कि पूरी रात जागे। आज थोड़ा रेस्ट करोगे ताकि कल रात फुल एनर्जी के साथ में इबादत कर सकते हो। ये चीज़ें दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ईज़ू देखो रेडी।
रेडी था। और दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे, अब्बा मेहरान सब दुआ मांग रहे थे क्या अल्लाह ताला हमारे घर पे बरकत दे, रोज़ी दे और शांति दे। फिर ईज़ू मेरे पास आया और ईज़ू हाय बोल रहा था, हाय। ईज़ू को बहुत मज़ा आती है कैमरे को देख के, तो ईज़ू देखो कितना माशाल्लाह खुश था, हाय हाय बोलकर। और मेहरान दुआ कर रहा था क्या रोज़ी दे, बरकत दे और उसकी पढ़ाई में उसको अच्छे मार्क्स दो। आज उसका पेपर था जो कि फर्स्ट पेपर फाइनल का था, उसने अटेम्प्ट अच्छा करके आया। मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ दोस्तों, मेरा बच्चा जो मांगने से रह गया है और जो मांग रहा है अल्लाह ताला उसको तौफीक अता फरमा। और आज का देखो समोसा स्पेशल था जो कि अब्बा घर पे दे इफ्तारी में, इसलिए। और बाकी की सारी चीज़ें भी मतलब रेडी थी। और दोस्तों मेहरान दुआ कर रहा था अपनी हेल्थ, दादी की हेल्थ, दादा की हेल्थ, मम्मा की हेल्थ और अब्बू जी की हेल्थ, सबके लिए। ईज़ू की हेल्थ। और ईज़ू भी अभी मेहरान को देख देख के थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें। दोस्तों ये मतलब एक अलग सी वाइब होती है। और इफ्तार का वक्त जो होता है उसमें अलग ही माहौल लगता है, वो मतलब फील करने जैसा होता है सब चीज़ें। वो आपको मैं बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, बट फील करने जैसा होता है ये चीज़ें। तो आपको मतलब ये ऐसा नहीं लगे क्या ये चीज़ें एक्सप्रेस कैसे करेगा, कि वो पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों आज हमने मतलब जाना है क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो आपको रिपीट कर देता हूँ। नोटबुक प्लानिंग कर दीजिए, मज़ीद प्रिपरेशन कर दीजिए और ताबीज़ मतलब ताबीज़ पढ़ते रहिए। बहुत सारी चीज़ें है और लाइफ में कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं दोस्तों जो सबसे सब कुछ चेंज कर देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए उस पे और इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करिए, जो जो अभी है और जो चले गए उनके लिए भी दुआ करिए। तो दोस्तों एक और चीज़ थी क्या दोस्तों, कैसा होता है अब सिर्फ एक ही रात जो होती है मेरी ज़िंदगी भी बदल सकती है और आखिरत में भी मतलब तुम आपको प्रॉफिट दे सकती है। तो प्रॉफिट इन द सेंस कैसा दोस्तों, क्या अगर आप दुआ करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, मगफिरत की माफ़ी मांगते हैं जो गलती हो गई वो, और जो चीज़ चल रही है उसके लिए शुक्र करते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब आप करते हो तो अल्लाह ताला आपको यहाँ पर भी अच्छा सुकून और अच्छी ज़िंदगी देंगे और आखिरत में भी जो आखिर में ज़िंदगी के मतलब फिनिश होने के बाद में भी अच्छी मिलेगी। वक्त हो चुका था दोस्तों, क्योंकि कैसे मेरी वॉच जो है थोड़ी आगे है, तो मैं भी फिर भी कैप्चर किया 15 मिनट्स आगे है दोस्तों। तो टाइम बीत रहा था धीरे धीरे करके दोस्तों, ऐसे सडनली नहीं वो होता है क्लिक होता। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ ये, तो इस वजह से मैंने ये आपको टाइम का वॉच का बता दिया। फिर टाइम हो मैंने खजूर से अपना रोज़ा स्टार्ट किया इफ्तार। मुझे इफ्तार का वक्त बहुत सही लगता है दोस्तों, तो मैं आपको ये बोलूँगा कल की रात मिस मत करना दोस्तों, और शायद यही सबसे इम्पोर्टेंट रात हो। और दोस्तों अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक अ बाय। Thank you for watching my video.